हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी कई लोगों की क्वेरी थी आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है और आज का क्या कंटेंट है मेरे पास। ठीक है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं कुछ आपको बताता हूँ। कई चीज़ें कमेंट आ रहे थे कुछ लोगों के कि सर 15 दिन रहे हैं, 20 दिन रहे हैं, तो हम क्या करें कि सर हमने सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, या फिर कुछ बिगिनर लोगों के लिए है। एडवांस लोग जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे लिए हैं, उनकी बातें मैं नहीं कर रहा, उनको पता है ऑलरेडी करना क्या है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों से रिलेटेड है मेनली, जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, जिन्होंने सिर्फ एक तरीके से किसी का वीडियो लिया है, किसी का नया कोर्स लिया है, गगन सर, राकेश सर वगैरह वगैरह, या फिर सेल्फ स्टडी करी है। उन लोगों के रिलेटेड था कि उनको अब क्या करना चाहिए लास्ट के 15-20 दिनों के लिए। ठीक है, और ये जो वीडियो है पर्टिकुलर मैथ्स के लिए है। ठीक है, उनका ये क्वेरी था कि सर मैथ्स में हम लोग पढ़ तो लिए है लेकिन हम कैसे करें या फिर हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे मिले। ठीक है, तो अभी आपके पास मेरे हिसाब से आज है 12 तारीख और आपके पास बचे हैं 18 दिन। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर को आपको पेपर है। ठीक है, तो आपका 2 टुकड़ों में कर लो, तो मैं मानता हूँ 15 दिन ही बचे हैं आपके पास। ठीक है, तो 15 दिन में आपको कैसे करना है, मैंने एक बुक मंगाई है आपने टेस्ट करने के लिए कि वो बुक कैसी थी या फिर बुक है क्या। उसके रिलेटेड एक वीडियो थी कि बुक में है क्या, कौन सी बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम पे तो एक बुक मंगाई है मैंने, इसमें ये बुक है किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका प्रीवियस ईयर है। अब प्रीवियस ईयर में क्या क्या है, ठीक है, आपको क्या क्यों करना चाहिए प्रीवियस ईयर और इस बुक से क्यों करना चाहिए, रिकमेंड मैं ये बुक क्यों कर रहा हूँ, तो आप इस बुक को क्यों लोगे। ठीक है, तो ये है आपकी इस बुक का, ये है SSC CGL TCS 2022 मैथमेटिक्स। ठीक है, इस बुक को मैं आपको सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इसका फोटो मैं आपके लिए लगा दूंगा साइड में। इस बुक में क्या खास है और क्यों आपको करना चाहिए। ठीक है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट बुक, ये बेस्ट बुक क्यों है, सब चीज़ों का मैं आपके लिए आंसर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग पढ़ लिए हैं, जिन्होंने मान लीजिए सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, मैथ के सारे टॉपिक उन्होंने पढ़ लिए किसी टीचर से, तो अभी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। उन्होंने जैसे राकेश सर या फिर किसी भी सर की बुकलेट फॉलो कर ली कोर्स वाली और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनकी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो इस बुक में क्या है, इस बुक में ये है, इसमें 18, 19, 20 और 21, इसमें 4 सालों के आपके प्रीवियस ईयर हैं। और जो इसका जो सॉल्यूशन है, तो उस जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 2018 के 5 सेट 6 सेट दिए हुए हैं। मैंने सेट का डिटेल, ये बुक को मैं साइड रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपको ये बुक दिख रहेगी। अब इस बुक में क्या है वो समरी मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ये बुक आपकी जो है, सबसे पहले इस बुक में 2018 की स्टार्टिंग है, 2018 से पेपर से, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर क्यों नहीं है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपका, तो ये जानिए आप। 2018 में जब आप पेपर लगाओगे, सबसे पहला पेपर इसका टायर 1 का 2018 से स्टार्ट है, 2018 के टायर 2 के पेपर हैं, उसको आप स्किप कर देना। सबसे पहले आपको करना है टायर 1 के पेपर। आपके पास 10 दिन है, 10 दिन मतलब 15 दिन को डिवाइड कर लेना, 10 दिन और 5 दिन में। 5 दिन में आपको प्योर रिवीजन करना है, उसके अलावा कोई प्रैक्टिस, किसी प्रकार की प्रैक्टिस बिल्कुल मत करना। लास्ट दिन आ तो एक मॉक दे लेना, उसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम में, लास्ट के 5 दिन में क्या करना है वो अलग चीज़ है, मैं उस टाइम पे वीडियो ले आऊँ आपके लिए, फिर आप CPU वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, जो आपको 10 दिन में क्या करना है वो है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस कम करी है, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस कैसे आए, तो उनको क्या करना है, 2018 के टायर 1 के क्वेश्चन जितने भी हैं 17 सेट हैं, 2018 के 2019 के हैं 17 सेट और 2020 के हैं 13 सेट, और इसी का टोटल जो सेट हैं प्री के वो है 70 हैं। जैसे ये बुक है, बताई थी मैंने, बार बार बता रहा हूँ इस बुक का, इसका नाम जो है बुक का है किरण SSC CGL TCS PYQ टिल 2022 मैथमेटिक्स। ठीक है, टायर 1 एंड टायर 2 ये बुक है। ठीक है, इस बुक में 105 सेट हैं आपके, और 105 में से आपके जो है 70 CGL के हैं, उसके रिगार्डिंग जो अलग सेट हैं वो है टायर 2 के मेंस के। ठीक है, तो इस बार ये वाली जो बुक आपको लेनी है, ये आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी आपका कि आपको करना है। जैसे आप ऑनलाइन भी दे रहे होगे टेस्ट, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहोगे, आप टेस्ट बुक पर टेस्ट दोगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इस पे आप टेस्ट दो, आपने दे ली है वो अलग चीज़ है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और जिन्होंने 1-2 बार अटेम्प्ट दे लिया है, उनकी बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे। जिन्होंने, जो फ्रेशर है और जिनको थोड़ा प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है, वो प्रीवियस ईयर इस बुक से लगाएं, जिससे टाइम बाउंड करके लगाएं। टाइम बाउंड अगर नहीं करोगे तो भी खास प्रूफुल नहीं होना। आपका ये हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन आपसे नहीं होना।
तो आप लगाइए 25 सेट लगाओ। कितने मिनट आपके जो होते हैं 25-30 मिनट, जैसे जैसे आप एग्जाम में देना चाहते हो कि मैं इतने मिनट एग्जाम में दूंगा, तो उसका टाइम अमाउंट लगा दो और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब डेली के आप 4 सेट कम से कम प्रैक्टिस करो और जितने दे सकते हो उतने दो। मैथ का 2 घंटे का टाइम होता है, अगर आपके फॉर्मूले रिवाइज हैं तो रिवाइज कर लीजिए एक बार, और जो टॉपिक क्लोज है उसको अलग से टाइम दे लीजिए। 6 घंटे का टाइम ले रहा हूँ, 6 घंटे में 2 घंटे आपका मैथ का टाइम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैथ में 2 घंटे आप प्रैक्टिस मिनिमम दीजिए प्रीवियस ईयर को, और आपको पता चल जाएगा जब एक टाइप के आप पेपर दोगे ना एक सेट से सेट लगा के, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार हर पेपर में रिवाइज हो रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को तो आपको रट ही लेना है, और आपको ये पता चल जाएगी कौन सी चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही, या फिर आपको लगेगा कि एवरेज में मेरे को टाइम लग रहा है, या फिर मेरा कौन सा टॉपिक है जिससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को डर लगता है। तो एग्जाम के हिसाब से आप सेट करोगे ना उस चीज़ को, तो आपको रिलेट करना आ जाएगा कि एग्जाम में मुझे अपीयर कैसे होना है। तो इस चीज़ को आप अपने आप से कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा कि दूसरों को जो जिन ऑलरेडी 40, 50, 150 नंबर ला रहे हैं उनकी बातें नहीं हो रही है। जो बॉर्डर लाइन के पास है, जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 110, उनको 20-30 नंबर बढ़ाने की प्री मेरा क्वालिफाइड हो जाए, उसके बाद फिर मैं मेंस में देख लूँगा। ऐसे वाले जो बंदे हैं उनके रिलेटेड वीडियो है। आपका ऐसा होगा कि आपकी जो जैसे आपने प्रैक्टिस अभी की है तो आपके 15 क्वेश्चन हो रहे होंगे। अब 15 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं तो बाकी 10 क्वेश्चन आपको क्यों नहीं हो रहे, तो वो क्वेश्चन एरिया फाउंड हो जाएगा आपका। उस 10 में से ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन आपसे हो नहीं सकते, उसमें से ऐसा होंगे कि 5 क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, पर आप एग्जाम में भिड़ने या फिर डर से किसी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उनको स्किप मार रहे हो, तो ऐसा वाला सीन हो रहा होगा। तो उन 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन आपको छांटने की, कौन से क्वेश्चन बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से मैं कर सकता हूँ। हर टॉपिक आपका वीक नहीं होगा, कुछ वीक एरिया आपका हो सकता है, लेकिन हर टॉपिक नहीं होगा। और इसमें जो लोग सेल्फ स्टडी करी है, जिन लोगों ने, उनका सबसे अच्छा काम है कि उनको इसमें ट्रिक्स नहीं है, इसमें नॉर्मल सिनेरियोस है। जैसे आप सॉल्यूशन दे रखा होता है, हर किसी को समझ आ जाएगा। ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं है, मतलब नॉर्मल सिनेरियो वाला है, अलग से कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है। एडवांस की बिल्कुल बताया हुआ है कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, इस बुक से आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बुक आप परचेज कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेजन से ले लेना। जिसको जैसे 15 दिन का टारगेट है आपका, तो 18 दिन है आज अपने पास, तो 10 दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है और लास्ट के 5 दिन में आपको फिर फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करने हैं। वो चीज़ मैं बता दूंगा। अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला बुक होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। तो इसी चीज़ से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मेरा उन भाइयों के लिए था जो भी स्टार्ट किए हैं, जिनके नंबर 100, 90, 102, 105, 110। उनको ऐसा चाहिए कि मेरा कोई जनरल का है, कोई एसटी का है, कोई किसी कैटेगरी का है, तो उसको लगता है कि मेरा 10-20 नंबर कैसे बढ़ जाए। तो वो वाली चीज़ है। और इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, जब आपने आपके मान लो कि 15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन हो रहे हैं और आपको सिर्फ 7-8 क्वेश्चन का पोस्ट चाहिए, तो मैथ में अगर आप धक्का मारोगे तो मैथ आपकी एक एक्यूरेट चीज़ देगी आपको कि यार अगर तुम मेरा आउटपुट दोगे ना तो मैं आपको मार्क्स दूंगी। ये मैथ का सिनेरियो है। मैथ से आप फेथ करते हो ना मैथ में, तो मैथ आपको नंबर पक्का देती है। तो मैथ में 23-24 क्वेश्चन आराम से, जो किसी का 25, अगर इजी पेपर रहा तो 25 भी फोड़ के आओगे। तो प्रैक्टिस करना इस बुक से। लास्ट के 10 डेज रहे हैं आपके, 3 दिन आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप बुक परचेज करोगे या फिर तो आप ऑनलाइन मंगाओगे या फिर आप स्टोर से लोगे, जैसा आपकी अवेलेबिलिटी है। जैसे अमेजन से मंगाओ तो देख लेना, 1-2 दिन में डिलीवरी करा तो ले लेना, बाकी स्टोर से जाके ले लो। जैसा आपको लगता है वैसे लो, अपनी फ़ायदा हिसाब से देखो। ठीक है, तो ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, TCS टिल 2021, 18 से 21, 4, इसमें 4 ईयर के सेट हैं। मतलब टायर 1 के हैं और टायर 2 के हैं। समरी मैंने टोटल दे दी है इस बुक की, क्या है इस बुक में और क्यों आपको लेना चाहिए। ठीक है, इस बुक को फिर से बता रहा हूँ किस बंदे को लेना चाहिए। जो बंदा बिगिनर है, जिसके 10 से 20 नंबर भरने हैं मैथ में, वो बंदा लेगा जिसमें 25 आउट ऑफ 25 आ रहे हैं, और जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वो बंदा पर्टिकुलर इस बुक को ले और इससे प्रैक्टिस करे। ठीक है, दिन के 4-5 सेट मिनिमम लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको टारगेट है 70 CGL के इसमें, तो 70 के 70 उड़ाने हैं। तो 10 दिन में देखो कैसे उड़ाने हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, ऐसा कुछ खास टफ है नहीं है। जिसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, थ्योरी वगैरह, वो प्रैक्टिस करे दिन लास्ट टाइम प्रैक्टिस ही मान्य करती है। मैथ्स है, इंग्लिश नहीं है कि आपको रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, तो मेरा ये छोटा सा वीडियो एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन था। मैं भी अगर मैं CGL 2022 में अपीयर गलती से होगा तो मैं भी इस बुक को लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बुक मेरे लिए नहीं है, किस हिसाब से तो मैंने मंगाई थी जस्ट फोन को, इसको वापस रिटर्न कर दूंगा मैं। मोस्टली चांसेस यही हैं कि रिटर्न कर दूंगा मैं, या फिर मेरा छोटा भाई है वो पढ़ लेगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड छोटी सी वीडियो डाल दी है मैंने। मेरे हिसाब से बढ़िया से तैयारी करोगे आप लोग, वादा है अच्छे से फोड़िएगा।
अच्छे से 10-15 दिन का यूटिलाइज कीजिएगा। अगर कोई मुझे लगा इंग्लिश और हिंदी इनमें कोई बुक आई तो मैं उसके लिए सजेशन दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन बुक आने से पहले मेरे को देखनी पड़ेगी वो है क्या और क्यों है, किस लिए है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो कंपाइल करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़िए। और कुछ क्वेरी हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है आप लोगों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।